श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय लेकर आई हूँ। इससे पहले के 1 से लेकर के 25 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 26 में हम श्रावण अमावस्या पर वृषभ पूजन और कुश ग्रहण के बारे में जानेंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने पिठौरी अमावस्या के व्रत के वर्णन के बारे में जाना। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करनीय है उसके तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं उसको मैं आपसे कहता हूँ। काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए हैं। शुभ वृषभ नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर संग्राम किए हैं, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी इस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। असुर के साथ युद्ध में तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा तथा उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। दशा को मैंने जान लिया था। इसके पश्चात अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी बढ़ जाए। अतिरिक्त तुम जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदिकेश्वर बोले, हे देव देवेश, हे महादेव, मैं कोई याचना नहीं है मुझे आप मुझ पर प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर और क्या वैभव हो सकता है। हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि को मैं गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः आप तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या मनवांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक इन्हें भूषित करना चाहिए। इनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्तल मढ़े हुए और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींग पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से चिन्हित सुंदर वस्त्र से इनकी पीठ को ढक दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। ऐसे लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराए। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जिस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गौ में गोबर से लेपन किए बिना घर पवित्र नहीं होता है। उत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों से मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार, तब नंदी का यह कथन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा कि हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वह सब हो। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जब किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा उस जल पीता हुआ जो वृषभ शांति पूर्वक विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है उसे पोल कहा जाता है। नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला इस नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट वृषभजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे बस, मैंने उस दिन से श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इनके अनंतर अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। सावन मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। कुश सदा ताजे हों, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दूर्वा, स्कंद, गोधूम, गेहूँ, घी, माझी और बलवज, यह 10 कुंभ होते हैं।
के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले ये धर्म मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के अनंतर ईशान दिशा में मुख करके हे फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। अग्रभाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क ना हो, वे हरित वर्ण के कुछ श्राद्ध कर्म में के योग्य कहे गए हैं और जड़ सहित कुछ देव कार्य तथा जप आदि के प्रयोग के योग्य होते हैं। पत्तों वाला कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा प्रादेश 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 धर्म पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है तथा अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथयुक्त पवित्रक होता है। पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पन्न हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। प्रयास दर्भों के 50 दर्भ से ब्रह्मा और 25 दर्भ से बनाना चाहिए। मन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। कीर के लिए पिंड देने तथा अग्निकरण करने के अनंतर देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यपद पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। कर्म तथा पुत्र कर्म यह सब दर्भ के अधीन है। इस प्रकार के दर्भों को श्रवण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन किया जाए। सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है वह मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करनीय है उसे मैं आपसे कहता हूँ। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।